नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम बुलानी और हम आपका विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ विशेष जानकारियां रखने जा रहे हैं क्योंकि ये सारे मीडिया चैनल ये आपके सामने नहीं रखते। ये टुकड़ों टुकड़ों में इस तरह से आपके सामने जानकारियां लाते हैं, आपको शायद पता ही नहीं चल पाता कि इस देश में क्या चल रहा है, आपके साथ क्या किया जा रहा है। क्या है ये सारी जानकारियां, ये अभी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देश के अंदर कई सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, किस किस तरीके से वो काम करती है नहीं करती है, इसके बारे में तो आपको थोड़ी सी जानकारी पिछले ही कुछ दिनों में मालूम हो चुकी होगी, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ही कार्रवाई कर दी थी। और उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने सिर्फ वही बातें बताई थी जो ये मौलाना इत्यादि टीवी चैनल पर आकर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बताया करते थे। उन्हें उकसाया गया और उन्होंने वही कहा, और उसी विषय में उन्होंने जो कहा उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से आक्षेप उठने लगे, ऑब्जेक्शन उठने लगे और उन्हें जो है पार्टी के पद से बेदखल कर दिया गया। उनके खिलाफ देश भर में कई सारी जगहों पर एफआईआर किए गए। उसके ऊपर हम आते हैं। आज जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो ये है कि मोहम्मद जुबैर, जिनके खिलाफ कई सारे आरोप है, देश भर में कई सारे जगहों से एफआईआर है, खास करके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर उनके खिलाफ कई सारे केस दर्ज हैं। उसमें सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, उनकी इंटरिम बेल बढ़ा दी है और जो सारे एफआईआर है उसमें किसी में भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इस तरह के आदेश दिए। इस तरह की स्पष्ट रूप से जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। ये सब बातें अपनी जगह पर हैं। क्या चल रहा है देखिए। सबसे पहले हम आएंगे नवनीत राणा पर। नवनीत राणा ने क्या कहा था? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री उद्धव ठाकरे। उनके कार्यकर्ताओं ने क्या किया? हंगामा किया। मुंबई में जो घर है नवनीत राणा का, उनके पति का, रवि राणा का, उनके खिलाफ हंगामा किया और उनके साली के बेटे वरुण सरदेसाई क्या चिल्ला रहे थे नवनीत राणा और उनके पति की गिरफ्तारी होने के बाद। मुंबई आपल्या साहेबांची सारे टीवी चैनलों ने वो दिखाया। मतलब मुंबई ये श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की किसी की भगवती है, इसके मालकी की जगह है मुंबई। और बार बार उनके प्रवक्ता आते हैं और कहते हैं कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग किए जाने का षड्यंत्र चल रहा है। कौन कर रहा है अलग? इस तरह की ये दोहरी राजनीति तो एक जगह अलग से चल रही है। लेकिन नवनीत राणा का विषय जब सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा तो वहां पर क्या हुआ? उन्हें उनकी सुनवाई तो की गई, हाईकोर्ट हो, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, सब जगह जो है उनके ऊपर एक ही उनके खिलाफ जो है, यानी बेल वगैरह तो ठीक है, बाकी केसेस में एंटीसिपेटरी बेल वगैरह भी ठीक है, लेकिन उन्हें क्या कहा गया था इसी न्यायपालिका द्वारा? आप इस केस के विषय में कोई वक्तव्य नहीं करेंगे, आप किसी से, मीडिया से, किसी से और से इस केस की चर्चा नहीं करेंगे। यदि उनके जो मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, व्यक्त करने का अधिकार, उसके ऊपर प्रतिबंध, वो आप समझ लीजिए कि 25 से 30 लाख लोगों ने चुने हुए सांसद हैं नवनीत राणा जी। दूसरा हम आते हैं नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने जो रिपीट किया, उन्हें उकसाया गया। जब सामने वाला सुनने ही तैयार नहीं है तो उनके ही जो मौलाना उदाहरण देते हैं उसके ऊपर उन्होंने जानकारी दे दी। इसके ऊपर सभी को ऑब्जेक्शन है। जब मौलाना कहते हैं, जब ओवैसी कहते हैं, या कई सारे लोग जो भाग चुके भारत से, वो आज भी उनके वीडियोस यूट्यूब पर हैं, उसके ऊपर किसी का कोई आक्षेप नहीं। क्यों? तो इस तरह के तौरे मापदंड तो चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर पर्सनल कमेंट्स किए थे, ऑब्जर्वेशन किए थे नुपुर शर्मा जी पे। हालांकि पिछले 48 घंटों में जानकारी आई कि उन्हें कुछ रिलीफ दिया गया है, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की वैयक्तिक स्तर पर जाकर, और तीसरा आज जो मोहम्मद जुबैर, उनके बारे में जब सरकारी वकीलों ने कहा सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि आप जिन कंडीशंस पर, जिन शर्तों पर इन्हें जमानत दे रहे हो, ये आपने दी हुई है,
उसमें मॉडिफिकेशन कीजिए, ये ट्वीट नहीं कर पाए, ये लिख नहीं पाए, ये वक्तव्य बयान नहीं दे पाए क्योंकि गलत तरह का बयान देते हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो जर्नलिस्ट हैं, इनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हम कैसे रोक लगा सकते हैं, हम इन्हें ट्वीट करने से कैसे रोक सकते हैं, हम इन्हें कैसे ट्वीट करने से रोक सकते हैं, हम इन्हें किस तरह से एक्सप्रेस करने से रोक सकते हैं, हम इन्हें किस तरह से लिखने से रोक सकते हैं। इस तरह की ऑब्जर्वेशन या उस समय कोर्ट में सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बातें की। यानी कहने का मतलब यह है कि सभी के ऑफेंसेस ये सीरियस ऑफेंसेस हैं। अगर गिना जाए तो जिस तरह से देश के खिलाफ ये मोहम्मद जुबैर ने गतिविधियां की, मालूम पड़ रहा है जांच में जो एजेंसियों के सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि इन्हें फॉरेन से फंडिंग आती थी इत्यादि, इस तरह की सब बातें, तो ये देशद्रोही हद तक, लेकिन इन्हें जमानत मिलेगी, इनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। क्या इस देश का संविधान ये भारत की परंपराओं की रक्षा करने के लिए नहीं बनाया गया है? सम्माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने, पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ये जो इतनी मेहनत करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्ट कमेटी के साथ मेहनत करके ये पवित्र संविधान को लाया, ये देश की जो परंपरा है, कल्चर है, संस्कृति है, भारतीय परंपराओं, भारतीय हर भारतीय चीज के रक्षा करने के लिए पवित्र संविधान बनाया गया। क्या इसका पालन हो रहा है या फिर नवनीत राणा के केस में अलग मापदंड और साथ ही साथ नुपुर शर्मा के केस में अलग मापदंड और ये मोहम्मद जुबैर के केस में अलग मापदंड? क्या यदि ये दो किस्से नुपुर शर्मा और नवनीत राणा का विषय एक तरफ और मोहम्मद जुबैर का मामला एक तरफ, यदि क्या ये दोहरे मापदंड है या फिर ये कुछ और इंडिकेट करता है? क्या भारत की जो न्यायपालिका है उसमें कोई भी हाईकोर्ट हो या कोई भी सुप्रीम या भारत की सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्या ये जो संविधान के द्वारा अपेक्षित है, जिस तरह का काम, जिस तरह का कर्तव्य, क्या उस तरह का काम ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर इनके दोहरे मापदंड हैं या क्या है? ये सारी जानकारियां आपके सामने रखने का हमारा कर्तव्य था क्योंकि ये सारी जानकारियां मीडिया चैनल भारत की जनता के सामने रखने का प्रयास नहीं करते, कोशिश नहीं करते। इसके लिए हमने ये सारी जानकारियां हमारे इस वीडियो के द्वारा आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप ही निर्णय लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि हमने जो आपके सामने जानकारी रखी है उस विषय में आपकी क्या राय है। और अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।